केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैला दी है। दरअसल जिस तरीके से प्रहलाद पटेल ने अपना जो बयान दिया है उसको लेकर राज्य की राजनीति में सियासी हड़कंप मच गया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि जनता को अब सरकार से भीख मांगना छोड़ देना चाहिए। हम जैसे ही किसी राजनीतिक या सामाजिक मंच पर जाते हैं, कुछ लोग हमें मालाएं पहनाते हैं और उसके बाद एक पत्र थमा देते हैं जिसमें उनकी मांगे लिखी होती है। दरअसल प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद राजनीति चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहले प्रहलाद पटेल का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। तो सुना आपने, प्रहलाद पटेल ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जनता को समझ जाना चाहिए कि सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये मांगे मांगना बंद करें सरकारों से और अपना किस तरीके से दैनिक जीवन, अपनी आजीविका कमाई जाए उस पर ध्यान करने योग्य विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर पलटवार किया है और उन्होंने शिवराज सिंह मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा कटाक्ष किया है। सुनिए किस तरीके से जीतू पटवारी निशाना साध रहे हैं। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको। मंच पर है, माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा है कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो? मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। और मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, मैं माफी मांगते हुए बहुत 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 डर के ये बात कहना चाहता हूं, ये प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये आपने एक तरफा वोट दिए इनको, एक तरफा आपने इनको समर्थन दिया,
ये जो मुद्दों पे आपने वोट नहीं दिया, सिर्फ नफरत और घृणा और पोलराइजेशन पे वोट दिया, उसका चरित्र बोल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं, अरे आपकी बेटियों को उन्होंने 3,000 देने का बोला था, दिया नहीं। अगर वो बात होती है तो ये उनको भिखारी कहते हैं। आप किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि 2700 और 3100 के दाम मांगते हैं। इनने जब घोषणा पत्र किया था तो ये सबको भिखारी कहते हैं। 450 के गैस सिलेंडर गरीबों को कहना चाहता हूं। आपको बोला था, नहीं दिया। अगर आप महंगाई की बात करते तो आपको भिखारी कहना चाहते हैं। ये 6,000 का सोयाबीन का दाम हो या 2.5 लाख नौकरियों की बात हो या लोक व्यवहार संसाधन जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम परिवार को महंगाई से जूझ, कोई आवाज उठाए, वो चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ हो, तो उनको ये भिखमंगा कहते हैं। तो थोड़ी गलती आप महसूस करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर उसका भी एहसास सर चढ़ के रावण जैसा इन पे चढ़ा है। मद के मद में मदमस्त होकर ऐसे बयान देते हैं कि जिसके कारण बनते हैं, जिस जनता के वोट के कारण बनते हैं, उनको भिखारी कहते हैं। इनका मोहन यादव जी आप इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और रही योजनाओं की बात, उन योजनाओं पे हमें फोकस करना चाहिए सरकार को, जिससे सभी वर्गों का, महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, किसान हो, उनका कैसे फायदा हो सके, तभी प्रदेश आत्मनिर्भर हो सके। सर, आप एक खुद जनप्रतिनिधि रहे हैं और इस तरीके की पर्ची लाने का इरिटेट करता है, क्योंकि इतनी सारी पर्ची आ जाती है। लग तो यही रहेगा कि वो ज्यादा पर्ची से परेशान हो गए। देखिए, ये सामान्य बात है, कहीं भी जाते तो 10 लोग अपने पक्ष रखते, पीड़ित पक्ष न्याय के लिए, और अगर कोई अधिकारी अगर नहीं सुन रहा जिले में, ब्लॉक में, तो निश्चित तौर से सरकार या जो बैठे नेता, जनप्रतिनिधि, हम भी बैठे तो हम लोग उसे न्याय की आवाज उठाने की बात करते, तो इसमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तत्काल जो भी व्यक्ति है उसको न्याय मिलना चाहिए। फिर सीएम ऑनलाइन क्यों है? सीएम ऑनलाइन में हजारों शिकायतें पड़ी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये सिस्टम तो बना देते हैं, लेकिन सिस्टम के प्रति जवाबदार कौन हो? क्या मुख्यमंत्री जवाबदार, कलेक्टर जवाबदार, कौन जवाबदार? स्पष्ट होना चाहिए। प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हजारों आवेदन प्रदेश के अंदर पेंडिंग पड़े, उस पर तत्काल निराकरण होना चाहिए। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो जाहिर तौर पर यह ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो चुका है, और उनके मंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए राजनीति करती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से गाज गिरती प्रहलाद पटेल पर नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।